हेलो ईजान लवर्स, वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट विद जेबी। आज हम ईजान पे माय म्यूट वाइफ स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। ऐसा सोचकर ईवो रूम पे रखे फर्स्ट एड बॉक्स में दवाई ढूंढने लगता है। उसके बाद दवाई ढूंढते समय उसे याद आता है पास्ट में एक बार बहुत ज़्यादा काम करने के वजह से वो सेंसलेस हो गया था। ऐसा लगातार 5 बार होने के बाद फैमिली डॉक्टर ने उसे एक दवाई दिया था। बोला था आइंदा से अगर फिर कभी सेंसलेस हो रहे हो, ऐसा फील हो या फिर हो चुके हो तो फिर ये दवाई खा लेना। इसे खाने से सेंसलेस का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। बॉडीज ऑल इनसाइड इंजरी हील होना स्टार्ट हो जाएगा। तब से ईवो हमेशा उस दवाई को अपने साथ ही कैरी करता है। ईवो उस दवाई को निकालकर जाओजन को खिलाने जाता है, पर जाओजन सेंसलेस होने के वजह से ना अच्छे से मुंह खोल रहा था और ना ही दवाई को निगल रहा था। ईवो को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसे पता था उसके गुस्सा दिखाने से इस सेंसलेस जाओजन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए इरिटेटिंगली थोड़ा सा पानी एंड दवाई अपने मुंह में लेकर किस करने के माध्यम से जैसे तैसे जाओजन को दवाई खिला देता है। ईवो के होठ पर जहाँ पर किस करते वक्त कट गया था वहाँ पर थोड़ा दर्द हो रहा था। आईने के तरफ जाके नज़दीक से अपने होठों को देखकर ईवो इरिटेटिंगली बोलता है, प्रिंसेस हैव वेरी शार्प टीथ। हाँ। अपने होठ पर सूखे हुए ब्लड को साफ करके दवा लगा के जाओजन के पास आकर सो जाता है ईवो। पर उसे एक बात की पता नहीं चला कि आज के इस हरकत के बाद ईवो जाओजन के पास डर से ज़्यादा ट्रॉमा बन चुका है। पर शायद पता चलने से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह बेडशीट में खिंचाव महसूस होने से ईवो का नींद खुल जाता है। वो देखता है जाओजन बेडशीट को पकड़ के उठ बैठने की बहुत कोशिश कर रहा है, पर वो उठ नहीं पा रहा था। जाओजन का फेस देखकर लग रहा था उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जाओजन को पता नहीं था कि ईवो का नींद खुल गया है, इसीलिए वो अब तक बहुत शांत था। पर ईवो जब जाओजन को हेल्प करने के लिए उसे पकड़कर बिठाने जाता है, तब जाओजन ईवो के तरफ देखकर ही बहुत डर जाता है। ईवो के हाथों को झटक कर रोते हुए वहाँ से भाग के बाथरूम में खुद को लॉक कर लेता है। ईवो को कुछ समझ नहीं आता, पर उसको एक चीज़ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, वो है जाओजन का हिम्मत। ऐसे कैसे जाओजन ने उसका हाथ झटक दिया। जाओजन के इस बिहेवियर के कारण ना ही उसे समझ आ रहा था और ना वो समझना चाहता था। उसे सिर्फ गुस्सा आ रहा था। ईवो गुस्से में गुर्राते हुए बोलता है, तुम्हें लगता है तुम खुद को बाथरूम में लॉक करके मुझसे छुप पाओगे। बेड से उठकर पैर को ठोकते हुए बाथरूम के पास जाकर ईवो दरवाजे पर जोर जोर से नॉक करने लगता है। अंदर बाथरूम के फ्लोर पर बैठा जाओजन इस नॉक को सुन के ट्रॉमेटाइज होकर रोने लगता है। बाथरूम के बाहर ईवो रूड वॉइस में बोलता है, तुम्हें पता है तुम्हारे किसी भी तरह के नाटक से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर तुम्हारे इस हरकत के वजह से आंट जियांग को कुछ पता चला तो कल रात से भी बहुत बुरी हालत के लिए तैयार रहना। तब जितना देर चाहे उतना देर बाथरूम में खुद को लॉक करके बैठे रहना। पर फिर भी जाओजन बाहर नहीं आता देखकर ईवो बोलता है, अगर अभी के अभी बाथरूम से नहीं निकले और मुझे दरवाज़ा तोड़ना पड़ा तो फिर सारा दिन ना ही मैं ऑफिस जाऊंगा और ना ही तुम इस रूम से बाहर जा पाओगे। जिस चीज़ से तुम्हें इतना नफरत है उस चीज़ को सारा दिन झेलने का हिम्मत शायद तुम्हारे अंदर है और होना भी चाहिए। इन दिनों तुम्हारा हिम्मत थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। तो फिर ठीक है, एज योर विश। ऐसा बोलकर दरवाज़ा तोड़ने के लिए ईवो फोर्सफुली दरवाजे पर लात मारने लगता है। जाओजन जल्दी से अपने आंसू पोंछकर जैसे तैसे उठ खड़ा होता है। उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसे लग रहा था वो अभी के अभी फिर से फ्लोर पर बैलेंस गवा कर गिर जाएगा, पर फिर भी वो दरवाजे तक जाने की कोशिश करता है, क्योंकि पूरा दिन उसे ईवो के साथ बेड पर नहीं गुजारना। और अब जब वो ईवो से पूरा का पूरा ट्रॉमेटाइज हो चुका है, तब ईवो से जितना चाहे उतना दूर जाना ही उसका मकसद बन चुका है। जाओजन लाखों दर्द को सहन करके बाथरूम का दरवाज़ा खोल के ईवो के सामने खड़ा होता है, पर फेस के तरफ नहीं देखता। ईवो फेस को एग्रेसिवली हाथों से दबा के अपनी तरफ उठा के बोलता है, बिहेव योरसेल्फ जाओजन, तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गया है। आज जैसा बदतमीजी दोबारा सहन नहीं करूँगा, समझ गए।
दर्द से जाओजन के आंखों से आंसू गिरता रहता है। फेस ऊपर होने के बावजूद भी जाओजन ईबो की आंखों पे नहीं देखता, नीचे की तरफ ही देखते हुए हाँ में सिर हिलाता है। ईबो को दिख रहा था कि जाओजन उसके आंखों पे नहीं देख रहा है, पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। ईबो जाओजन के मुंह को झटक कर छोड़ देता है, रूडली बोलता है, जाओ जाके जल्दी से तैयार हो जाओ, डॉक्टर के पास जाना है, ज़्यादा देर मत करना, मुझे ऑफिस भी जाना है। जाओजन कुछ कहने की कोशिश नहीं करता, चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वो जितना जल्दी हो सके तैयार होकर बाहर लिविंग रूम में आता है, जहाँ ईबो सोफे पर बैठ के कॉफ़ी पी रहा था। जाओजन को देखकर उठ खड़ा होता है ईबो। ईबो जाओजन की तरफ इरिटेट होकर देखते हुए बोलता है, कितना टाइम ले लिया, क्या तुम मेकअप कर रहे थे? जाओजन स्टार्टलेट होकर जल्दी से ना में सिर हिलाता है। ईबो मिसेस जियांग की तरफ देखकर बोलता है, आंट जियांग, हम जा रहे हैं, मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना के रखना, लौटने के बाद कुछ खा के फिर ऑफिस जाऊंगा। ऐसा बोलकर ईबो पीछे मुड़कर चलने लगता है। जाओजन आंट जियांग की तरफ देखकर उसके रोने जैसे शक्ल पर फोर्सफुली थोड़ा स्माइल लगे, फिर ईबो के पीछे पीछे चलने लगता है। जाओजन के सारे शरीर में बाइटिंग के वजह से बहुत दर्द था, इसीलिए वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। उसे बहुत दर्द हो रहा था ठीक से चलने में, पर फिर भी वो बहुत कोशिश कर रहा था नॉर्मली चलने का, जिससे आंट जियांग को कुछ पता ना चले। पर आंट जियांग की ओल्ड आइज से कुछ नहीं छुपता। आंट जियांग सोचता है शायद ये एक हैप्पी कपल की लव नाइट स्पेंड का असर होगा। ऐसा सोचकर मुस्कुराते हुए वो अपने काम में लग जाता है। लिफ्ट में घुसकर बटन दबा देता है ईबो, पर जाओजन अब भी लिफ्ट से बहुत दूर था। लिफ्ट का दरवाजा बार बार बंद होने जा रहा था एंड ईबो उसे रोकने के लिए बटन दबाए जा रहा था। कुछ समय तक ऐसा चलने के बाद ईबो गुस्सा होकर जाओजन से बोलता है, और कितना देर लगेगा? तुम इंसान हो या कछुआ? जल्दी से आओ वरना मैं घसीटते हुए ले आऊँगा। जाओजन के शरीर में एकदम ताकत नहीं था, ऊपर से उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं, इसीलिए थोड़ा टाइम लेकर धीरे धीरे चल रहा था जाओजन। पर ईबो के इस बात को सुन के जाओजन का ट्रॉमा एंड डर दर्द के ऊपर हावी हो जाता है। जाओजन दर्द को भूलकर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चल के लिफ्ट के अंदर घुस जाता है। अपने शरीर पर इतना जोर करने के वजह से जाओजन का सिर चकरा रहा था, इसीलिए जाओजन लिफ्ट के कोने पे वॉल को पकड़ के खड़ा था। ईबो जाओजन के इस सिचुएशन को देखकर भी नज़रअंदाज करता है, जैसे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर जाओजन का पूरा चेकअप करने के लिए केबिन के अंदर ले जाता है। ईबो बाहर खड़ा था। कुछ देर बाद इरिटेट फेस लेकर डॉक्टर बाहर आकर ईबो से बोलता है, देखिए यंग मास्टर ईबो, मैं आप लोगों के फैमिली डॉक्टर हूँ, इसीलिए आपके भलाई के लिए पिछली बार आपको एक एडवाइस दिया था। मुझे लगता है आपने उस एडवाइस पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। दैट्स गुड, पर अगर आपका ये बर्ताव कंटिन्यू रहा देन आपको बहुत जल्दी दूसरी शादी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा चलते रहने से या तो वो मर जाएगा वरना वो भाग जाएगा। इतना पर्सनली तो नहीं बोलना चाहिए, पर फिर भी आप थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करना सीखो। नॉर्मल सेक्स इज ओके बट नॉट दिस काइंड ऑफ सेक्स, वो भी तब जब उस पर्सन के लिए ये सब पहली बार हो। एज ए लाइफ पार्टनर यू हैव टू बी केयरिंग। आई कैन से एनी फर्दर एज ए डॉक्टर। वैसे क्या आपको पता है इन दिनों जाओजन कितनी बार सेंसलेस हुआ है? ईबो गुस्से से फूला हुआ मुंह से रूडली बोलता है, आई डोंट नो। डॉक्टर सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, पर अगली बार से ध्यान रखना। उन्होंने शायद गलती से कोई हाई पावर का मेडिसिन खा लिया। एक टैबलेट खाने से वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर लगातार ऐसा बहुत बार होने से इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो सकता है। मैंने उनके लिए मीडियम पावर का मेडिसिन दिया है, आगे से सेंसलेस होने पर वही खाए, कोई दूसरा नहीं, ये ध्यान रखना। अब ईबो इरिटेट होकर बोलता है, आर यू किडिंग? उसकी हर चीज़ मैं क्यों ध्यान रखूँ? मैं क्या उसका बेबी सीटर हूँ? डॉक्टर स्ट्रेंजली अपने एक आईब्रो को ऊपर उठा के बोलता है, क्या मतलब है? लाइफ पार्टनर होने के नाते अब आप ही उनका गार्डियन है। पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके गार्डियन को ही तो लेना पड़ता है। अपने कानों से ना सुनता तो विश्वास ही नहीं होता कि यंग मास्टर ईबो भी इतने चाइल्डिश बातें कर सकता है। ईबो को अपने बातों से एम्बैरेस फील हो रहा था। वो थोड़ा झूठ मूठ का खांसते हुए बोलता है, क्या मैं अब जाओजन को ले जा सकता हूँ? सारा चेकअप हो गया है राइट? डॉक्टर बोलता है, हाँ बिल्कुल। ओ हाँ, एक और बात,
आजकल वो ठीक से खाना नहीं खा रहा है, जिसके वजह से उनका ब्लड प्रेशर एंड एवरीथिंग बहुत लो हो गया है। बॉडी भी वीक होके अपना हाल छोड़ रहा है, हार्ट बीट अनस्टेबल हो गया है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। इबो आधा अधूरा बातें सुनकर ही पीछे मुड़कर केबिन की तरफ जाते हुए इरेस्पॉन्सिबली बोलता है, ओके ओके आई अंडरस्टैंड। जाओजन एंड इबो हॉस्पिटल से निकलकर गाड़ी में बैठता है। जाओजन का सिर चकराना बंद हो गया था, क्योंकि डॉक्टर ने सिचुएशन को समझते हुए एक टैबलेट चेकअप के टाइम पर ही खिला दिया था। जाओजन पिछली बार की तरह विंडो से बाहर की सारी चीज़ों को आमे झोंकर देख रहा था। इबो अचानक केयर दिखाते हुए बोलता है, अब तबीयत कैसा है? जाओजन विंडो की तरफ से अपना फेस नहीं मोड़ता और सिर भी नहीं हिलाता, क्योंकि उसे इबो से कोई बात नहीं करना। बिकॉज जाओजन के साथ जो कुछ हो रहा है, सब कुछ का वजह इबो ही है। इबो जाओजन का इग्नोर बिहेवियर को देखकर गुस्सा होकर बोलता है, मैंने तुमसे सुबह बोला था ना, दोबारा ऐसा बदतमीजी मैं सहन नहीं करूँगा। अपना मुंह इस तरफ घुमाओ। मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ और तुम बच्चों की तरह विंडो से क्या देख रहे हो, इडियट। जाओजन डर डर के अपना फेस इबो के तरफ फिराता है। इबो थोड़ा सा स्मिंग करके बोलता है, तुम्हें पैसा चाहिए राइट? अचानक ऐसी बात इबो की मुंह से सुनकर जाओजन सरप्राइज हो जाता है। वो एक बार पलके उठाकर इबो के फेस को देखता है। इबो स्मिंग कर रहा था देखकर वो समझता है इबो उसकी मजाक उड़ा रहा है। जाओजन एम्बैरेस होकर सैडली अपना फेस फिर से नीचे कर लेता है। स्टोरी पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना एंड स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो नेक्स्ट पार्ट लिख के कमेंट करना। अगर इस स्टोरी से 2 न्यू सब्सक्राइब एंड कमेंट भी मिला तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लाऊंगा। ना आने से भी लाऊंगा, पर मेरी मनमर्जी से थोड़ा देर करके। एंड जो लोग छुप छुप के सुन रहे हो, आप लोगों के लिए बस यही कहूँगा, इफ़ यू लाइक इट देन डू सब्सक्राइब, लाइक, कॉमेंट, डोंट बी स्केयर्ड। एज ए ईजन लवर यू हैव टू बी ब्रेव। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।